प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या सोचा है? इतना सस्पेंस क्यों फैला रही हो? बताओ क्या सोचा? कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। I don't know, he's acting very mysterious. रातों को उठ के फोन पर बात करना, जब मैं पूछती हूँ किससे बात कर रहे हो तो मैं इंग्लैंड बात कर रहा हूँ। हाँ तो कर रहे होंगे मामा, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के टाइमिंग्स में कितना डिफरेंस है। नहीं नताशा, मुझे कुछ और ही सिलसिला लग रहा है। एहसान बता रहे थे कि कामरान भाई बहुत अच्छे इंसान है। देखो राफिया, तुम क्यों मुझे फोर्स कर रही हो? मैं नहीं हूँ शादी करने में इंटरेस्टेड। देखो कोई मुजायका नहीं है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है जिसे गुजारने का तुम्हें पूरा हक है। जब कोई प्यार से बुलाएगा। कुछ दिनों पहले हमारे घर कोई घुस आया था, अम्मा बहुत डर गई थी उनसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो काफी दिन हो गए इस बात को। जी अंकल, इसीलिए मैंने, मारा ने और मेरी आंटी की फ्रेंड है, हमने कुछ सोचा है आंटी के लिए। क्या सोचा है? हम चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। मायरा, तुमने तो ये खबर सुनाकर हम सबको हैरान कर दी है। किससे शादी कर रही हैं आंटी? तुम जाओगे अपने होने वाले ससुर को देखने? मामा कितना फनी लगेगा ना, मुनीब अपनी सास का रिश्ता लेने जाएगा। नहीं, इसमें फनी कोई बात नहीं है, हर इंसान को जीने का हक है। हम भी चाहते हैं सेटल हो जाए। मायरा, वैसे आंटी मान कैसे गई? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्यों नहीं मानती? बेचारी ने इतना अरसा अकेले गुजारा है। आफ्टर ऑल वो भी चाहती होगी कि उसकी लाइफ थोड़ी सी कलरफुल हो जाए। अंकल हैं कैसे? I mean, बैचलर हैं, दूसरी शादी है, या फिर मामा वो क्या कहते हैं जिसकी दूसरी शादी? रंडवा। Enough! Enough is enough. तुम लोग मुस्तकिल मायरा और उसकी वालदा की बेइज्जती किए जा रहे हो। नताशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा, मैं मजाक कर रही हूँ मायरा से। ये मजाक होता है बेटा? इज दैट अ जोक? किसी की बेइज्जती कर रहा घर बुला के? मेरा बेटा, आई एम रियली सॉरी। मैं इन दोनों के बिहाफ पे आपसे बहुत माफी मांगता हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? ये क्या रवैया था? मेरे रवैये को छोड़ो, तुम अपने रवैये की बात करो। तुमने उस बेचारी लड़की की शक्ल देखी? बेचारी बच्ची, टू हेल विद हर। तुमने अपनी बेटी की शक्ल देखी थी? आज तक तुमने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज सबके सामने डांट दिया, क्यों? तुम जानती हो नगीन, मैंने ऐसा क्यों किया था? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया था, और मजाक वाली बात उस लड़की ने शुरू की थी। इस उम्र में उसकी माँ दूसरी शादी करेगी, उसका दिमाग खराब हो गया। तुम लोग कौन होते हो ये बातें करने वाले यार? उसकी मर्जी, वो 2 शादियां करे, 4 शादियां करे, तुम कौन होते हो? और तुम दोनों को उनका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं था। आखिर तुम्हें क्या हमदर्दी है मायरा और उसकी माँ से? नगीन, मुझे इंसानियत के नाते हमदर्दी है उनसे। तुम ये बताओ, तुम दोनों को उनसे क्या दुश्मनी है? मुझे तो पहले से वो दोनों पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बिला वजह की इंसानियत और हमदर्दी मुझे जहर लग रही है। लेकिन मैं तुम्हारी पसंद नापसंद से दूसरों को नहीं परख सकता। अजीज, तुम्हें क्या हो गया? तुम बहुत बदल गए। जब से आए हो तुम्हारा बदलावा मेरी समझ में नहीं आ रहा और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इस सिलसिले में नगीन कुछ नहीं कर सकता।
तुम अभी भी वही सोच रही हो? हालांकि मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपना दिल जरा बड़ा रखना, क्योंकि लोग तो बातें बनाएंगे, लोगों का तो काम है बातें बनाना। जानती हूँ लोग बातें बनाएंगे, अगर नताशा ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। नताशा से तुम अभी भी अच्छे की उम्मीद रखती हो, पता नहीं क्यों। हालांकि क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ, तुम्हारे साथ। वो निहायत सेल्फ सेंटर्ड और क्लास कॉन्शियस लड़की है, सिर्फ अपना ही सोचेगी हमेशा, और ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं दूरी रखी जाती है। अच्छा बताओ, कामरान अंकल की तरफ कब जा रहे हो? आप बताएं कब चले? कल चलते हैं, कल मैं ऑफिस से आता हूँ, फिर चलते हैं। अजीज अंकल चलेंगे हमारे साथ? पूछना पड़ेगा उनसे। वैसे आज अजीज अंकल ने ना कमाल ही क्लास ली नताशा की। मैं तो खामोश था कि कहीं मामा और पप्पू बुरा ना मना जाए, लेकिन जो बाद में उन्होंने किया, यहाँ ठंड पड़ी। सच पूछो तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके पापा आए, मगर सबके सामने से नहीं डांटना चाहिए था। अगर मेरे पापा मुझे किसी के सामने डांटे तो मैं तो इंसल्ट से ही मर जाऊं। नताशा से तो पूछो, कोई असर नहीं होगा उसे। उन्हें वैसे नहीं कहते, उसे बुरा लगा होगा बहुत। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें क्या हुआ? बाबा ने मेरी इंसल्ट की है, वो भी उस मायरा की वजह से। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? नताशा, तुम्हारे मुंह में भी तो जो आया तुमने बोला ना। कितनी बेइज्जती की है तुमने मायरा की और उसकी मदर की। वो है इस काबिल। मायरा को तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। पहले उसने मुनीब से शादी करके इस घर में मेरे बराबर की पोजीशन ले ली है, और अब मेरे बाबा को मुझसे छीनना चाहती है। खिलाफ करी उन्हें मेरे। उफ तौबा नताशा, मायरा और तुम्हारा क्या मुकाबला है यार। और वो तुम्हारे बाबा हैं, मायरा के तो वो कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ हुआ है ना, इससे मुझे नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ मेरे बाबा हैं। मुझे तो लग रहा था वो सब कुछ मायरा की है। नताशा प्लीज देखो। वलीद, मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर मेरे साथ इस घर में ये सब कुछ होता रहा, अगर हिना मामी ने मायरा को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो मैं। नताशा प्लीज रिलैक्स। क्या हो क्या गया यार तुम्हें? एक मामूली सी बात पे अजीज अंकल ने रिएक्ट कर दिया, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और सुनो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, ओके? तुम फिक्र मत करो। और हिना मामी वो जो कुछ कर रही हैं। वलीद, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, हम कोई और शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी मैं इस जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। नताशा तुम क्या कह रही हो? मैंने जो कहा है वो तुमने सुन लिया वलीद। जी अंकल, इसीलिए मैंने, मारा ने और मेरी आंटी की फ्रेंड ने, हमने कुछ सोचा है आंटी के लिए। क्या सोचा है? हम चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। तुम्हें नताशा को फोन करके अपोलोजाइज करना चाहिए। वो तुम्हारी डांट की वजह से बहुत हर्ट हुई होगी। ठीक कह रही हो, सोचा था मैंने, बहुत देर हो गई थी, मैंने सोचा सुबह फोन कर लूंगा, हो सकता है चला भी जाऊं। प्लीज चले जाना, उसको लंच पर ले जाना, शील फील बेटर। तो फिक्र ना करो, मैं नताशा को बना लूंगा। क्या बात है, अब तुम नताशा की नाराजगी का इतना असर मत लो, सो जाओ, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम सो जाओ।
जी मामा। हाँ नताशा, लंच हो रहा है बाबा के साथ? बाबा के साथ? लगता है अजीज ने तुम्हें मना लिया है। मामा क्या बातें कर रही हैं? मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। बाबा ने आना था मेरी तरफ। क्या मतलब, अजीज तुम्हारी तरफ पहुंचे नहीं? नहीं मामा। वो तो कब का घर से निकला हुआ है, यही कहा था कि तुम्हारे साथ लंच पे जाएगा। कहाँ जा सकता है वो? ओके बाय। तुम फिर आ गए? हाँ, मैं फिर आ गया। तुम क्यों आ जाते हो बार बार? अब कहोगी तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या बना रही हो साश्ता? सब्जी। एक काम करो, तुम बर्तन धो लो, सब्जी मैं काट देती हूँ। जी अच्छा। साजदा, जी दीदी जी। बाबा आ रहे हैं मुझसे मिलने। अच्छी सी चाय बनाना, शुगर के बगैर, समझी तुम? जी दीदी जी। और मैंने नोट किया है कि तुम आजकल अपना ध्यान किचन के कामों में नहीं लगाती। जब देखूं तुम्हारा बच्चा बीमार होता है। जी मैं कोशिश तो करती हूँ। जल्दी से चाय बनाओ और मेरे कमरे में लेकर आओ। जी दीदी जी। और हाँ, जब बाबा आए तब भी चाय मेरे कमरे में लाना। बाबा सिर्फ मुझसे मिलने आ रहे हैं। जी अच्छा। सुनो, तुम और मुनीब कब जा रहे हो? कहाँ? अपने होने वाले बाबा से मिलने। I mean, आंटी का रिश्ता देखने। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारी और तुम्हारी मामा की जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह तुम दूसरों को देखना बंद करोगी और दूसरों का सहारा तलाश करना बंद करोगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो। यही कि तुम मेरे बाबा से दूर रहो। क्या मुसीबत है? अजीज अभी तक नताशा के घर क्यों नहीं पहुंचा? जाकिर, असलम को बुलाओ। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम बैठो तो सही, जी करके देख तो लो तो। देखो अहमद, कितने ऐसे बात तुमने मुझे अहमद कहा, मैं सुनने के लिए तरस गया था। बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास इस तरह की फजूल बातों का। कहो जो कहना चाहते हो। कुछ नहीं मालूम करना तुम्हें, कुछ नहीं जानना तुमने मुझसे। मैं क्यों ना आ सका,
क्यों राब्ता तोड़ दिया तुमने? कुछ नहीं मालूम करना तुम्हें मुझसे। वजह तो सामने है। तुम्हारी फैमिली, ये खुशहाल घराना, ये अमीराना ठाट पाट, और कुछ है जानने के लिए? बोलो। ये तुम्हारी नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। मेरी नजर का धोखा? ये मेरी नजर का धोखा नहीं है अहमद अजीज, ये तुम्हारा दिया हुआ धोखा है जिसने मेरी जिंदगी के 20 साल निगल लिए। खौफजदा कर दिया मुझे, झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। तुम दुनिया से डरना छोड़ दो मेरी। मैं सबको सब कुछ सच सच बता देता हूँ। जी मैडम। असलम, तुम्हें कितनी बार कहा है साहब को अकेले मत जाने दिया करो। यहाँ की ट्रैफिक ऐसी नहीं कि वो ड्राइव कर सके। उनको तो आदत भी नहीं है पाकिस्तान की ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की। मैडम, मैंने साहब को सुबह कह दिया था कि मैं आपको लेकर चलता हूँ, मगर साहब ने मना कर दिया कि मुझे खुद अकेले ही जाना है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, वो अभी तक नताशा के घर क्यों नहीं पहुंचा? क्या मुसीबत है, वो फोन भी नहीं उठा रहा। मैडम, साहब कहीं वहां न चले गए। और कहाँ जाना होगा अजीज ने? मैंने वलीद से भी मालूम कर लिया ऑफिस में, वहां भी नहीं गया। और इस शहर में वो किसी को नहीं जानता। एक दफा साहब को उनके दोस्त के घर छोड़ा। किस दिन? कौन सा दोस्त? जिस दिन साहब इंग्लैंड वापस जा रहे थे ना, एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने उनको उनके दोस्त के यहाँ छोड़ा था। कौन सा दोस्त है? कहाँ रहता है? मतलब कौन से इलाके में? क्या कहोगे? मैं 20 साल से अहमद अजीज की बेवा बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ। कहोगे कि अहमद अजीज जिंदा है? वो मरा ही नहीं और मैं झूठ बोल रही थी। तमाशा बनवाओगे मेरा? तो अगर मैं इस झूठ को सच कर दूं तो? क्या मतलब? तुमको बीवी नहीं कह सकता, बेटी को बेटी नहीं कह सकता। तुम्हारे कंधे पे सर रखकर मैं बरसों की थकन नहीं उतार सकता मेरी। तो इस जिंदगी का फायदा? मर जाऊं तो अच्छा है ना, तुम्हारा झूठ झूठ नहीं रहेगा। मर जाओ अहमद, मेरे लिए वैसे भी तुम 20 साल पहले मर गए थे। ठीक है, तुम मेरी बीवी कहलाओगे, तुम्हारा झूठ झूठ नहीं रहेगा मेरी। आ जाओ। नताशा बीबी, चाय और नाश्ता तैयार है। नहीं, अभी थोड़ी देर ठहर जाओ, बाबा बस आते ही होंगे। जी अच्छा। वो मैडम अपना। हाँ नताशा, पहुंचे हैं अजीज? नहीं मामा, पता नहीं बाबा कहाँ रह गए। आप तो कह रही थी कि रास्ते में, मैं कब से वेट कर रही हूँ। नताशा, वो सुबह से निकले हुए तुम्हारी तरफ के लिए, अभी तक नहीं पहुंचे। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, फोन भी बंद मिल रहा है। इस शख्स ने मुझे पागल कर दिया है, जरा भी एहसास नहीं है इसे किसी का। अच्छा, अगर तुम्हारी तरफ पहुंचे मुझे फौरन फोन करो, मैं वेट कर रही हूँ। जी बाय। ये मेरी नजर का धोखा नहीं है अहमद अजीज, ये तुम्हारा दिया हुआ धोखा है जिसने मेरी जिंदगी के 20 साल निकल लिए। मर जाऊं तो अच्छा है, तुम्हारा झूठ झूठ नहीं रहेगा। मर जाओ अहमद, मेरे लिए वैसे भी तुम 20 साल पहले मर गए थे।
एम्बुलेंस। डॉक्टर साहब, इज ही ऑलराइट ना? आप मरीज की जी मैं आई एम जस्ट अ फ्रेंड। देखिए उनकी हालत ठीक नहीं है, उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है, बहुत खून रह गया। आप ऐसा करेंगे उनके घर वालों को इत्तला कर दीजिए, ठीक है? जब कोई प्यार से बुलाएगा। तुम क्यों खड़े हो यहाँ असलम? मैडम आप पूछ रही थे ना साहब किस दोस्त से मिलने गया है। हाँ बताओ बताओ। मैडम वो जो हम गए थे ना मुनीब साहब के ससुराल, जिस दिन उनका निकाह था, उसी बिल्डिंग में साहब के दोस्त का फ्लैट है, वो वहाँ उससे मिलने गए थे। अच्छा तुम जाओ। ठीक है मैडम। डॉक्टर साहब, इज ही ऑलराइट ना? आप मरीज की जी मैं आई एम जस्ट अ फ्रेंड। देखिए उनकी हालत ठीक नहीं है, उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है, बहुत खून रह गया। आप ऐसा करेंगे उनके घर वालों को इत्तला कर दीजिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी सिस्टर, आपके पास फोन है? जी है। सिस्टर प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगी? प्लीज काइंडली ये देखें, ये नताशा का नंबर है, इस पर प्लीज कॉल करें और कहें कि अजीज साहब का एक्सीडेंट हो गया। आपके पास फोन है, आप मिला लीजिए। प्लीज सिस्टर, मैं नहीं कर सकती अपने फोन से, आप प्लीज काइंडली कर दें। नंबर बताइए। हेलो जी, नताशा बोल रही हूँ। व्हाट? कहाँ, किस हॉस्पिटल में? जी मैं आ रही हूँ। हेलो मामा, मामा बाबा का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल से कॉल आई थी, उनकी हालत बहुत सीरियस है। हाँ प्लीज आ जाए, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ओके। क्या बात है नताशा, किसका एक्सीडेंट हुआ है? मायरा बाबा का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल से कॉल आई थी, मुझे जाना होगा। मायरा, क्या बात है? ये नताशा इतनी जल्दी में कहाँ गई? अजीज अंकल का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह खैर, अब किस हॉस्पिटल में? अब वो खैरियत से तो है? इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस चली गई वो। तो मुनीब को फोन करो, बल्कि मैं नताशा को फोन करती हूँ। हाँ जल्दी करो। अजीज वापस आ जाओ, बस एक बार वापस आ जाओ प्लीज। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। तुमने 20 साल कैसे गुजारे मेरे बगैर, तुम क्यों नहीं आ सके, सब कुछ जानूंगी, सब कुछ, और बताऊंगी तुम्हें कि इतने बरसों में क्या करती रही तुम्हारे बगैर, कैसे कैसे एक एक लम्हा तुम्हारे बगैर मैंने जी के गुजारा, मर के गुजारा। बस प्लीज, बस एक बार आ जाओ प्लीज अजीज, एक बार वापस आ जाओ प्लीज अजीज।
नताशा प्लीज चुप कर जाओ बेटा, ठीक हो जाएंगे वो। मामा बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं क्या कह सकती हूँ? I'll have to ask the doctor। कितनी दफा मैंने मना किया है, यहाँ की ट्रैफिक अच्छी नहीं है, ड्राइव मत करो, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब देखो किस हाल तक पहुंच गए हैं वो। For God's sake मामा, ये वक्त है इन बातों का। मुझे समझाने के बजाय ना, जब तुम्हारा बाप होश में आएगा तो उसको समझाना, कुछ अक्ल देना उसे। वलीद को फोन किया? अरे वो तुम रोना बंद करो, you're stressing me out। डॉक्टर जी मैं मिसेस अजीज, मेरे हस्बैंड अब कैसे हैं? अभी सीरियस है, आप आइए मेरे साथ, मुझे आपसे बात करनी है। तुम यहीं रुको। जी डॉक्टर। जो खातून के यहाँ लेके आई थी, मैंने उनसे कहा था कि कौन खातून? वो तो कह रहे थे कि मैं अजीज साहब के दोस्त हूँ। मैंने उनसे कहा था कि उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दें ताकि लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाए। डोंट वरी, I'll just do it। ठीक है, आप इसको प्लीज कीजिए। दोस्त? प्लीज हौसला कर, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। मायरा प्लीज तुम दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि बाबा ठीक हो जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो अल्लाह ना करे कुछ हो नताशा, उन्हें कुछ नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं ना, जरूर कबूल करते हैं। किसी दुआ को रद्द नहीं होने देता। परेशान नहीं हो बस। मुझे अल्लाह से सजा मिली है, तो तुम्हारे साथ बहुत रूडली बिहेव किया है, बहुत बुरा सलूक किया है। ऐसे नहीं करो। हाँ, मुझे तुम्हारी कुछ बातें बुरी लगती थी, मगर हमारे लिए मैंने कभी बुरा नहीं सोचा कुछ। और अजीज अंकल तो बिल्कुल मेरे बाबा की तरह है, उन्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब अच्छा होगा। मर जाओ अहमद, मेरे लिए वैसे भी तुम 20 साल पहले मर गए थे। तुम्हारा झूठ झूठ नहीं रहेगा मेरी। या खुदा, मैंने क्या कर दिया? मैंने अहमद को सफाई का मौका भी नहीं दिया और उसको सजा सुना दी। मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज क्यों निकले? क्यों? मैं इतनी बेरहम तो नहीं थी। ये क्या कर दिया मैंने? अल्लाह जी प्लीज, अल्लाह जी, अहमद ठीक हो जाए। अब मैं दोबारा अहमद को नहीं खोना चाहती। अब मुझ पे अहमद को खोने की अब सकत नहीं है। अल्लाह जी प्लीज, अहमद ठीक हो जाए। अल्लाह जी, अल्लाह मुझे माफ कर। वली, तुम यतीम खाने में खाना भिजवा दो और मस्जिद में खत्म भी करवा देना। नगीन, तुम अल्लाह से खुद दुआ करो, तुम्हारी दुआ से अजीज भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। मायना, तुमने आंटी को बताया? मेरे तो जहन से ही निकल गया उन्हें कॉल करना। नहीं, उन्हें बताओ, वरना वो अफसोस करेंगे कि हमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। अभी बता कर आती हूँ। नताशा, मैं आ रही हूँ।
हेलो अजीज अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप फौरन अस्पताल आ जाएं, हम सब यहीं पर हैं। आप आ रही हैं ना अम्मा? बेटे अभी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ आने की। कोई बात नहीं अम्मा, इट्स ओके, जब आपको वक्त मिले प्लीज आ जाइएगा। मिमी मुझे उनकी तबीयत के बारे में इन्फॉर्म करती रहना बेटे। हाँ जी अम्मा, आप बस दुआ करें उनके लिए कि वो ठीक हो जाए, बहुत परेशान हूँ उनके लिए। हाँ बेटे मैं दुआ करूँगी। हाफिज़। वो जो हम गए थे ना मुनीब साहब के ससुराल, जिस दिन उनका निकाह था, उसी बिल्डिंग में साहब के दोस्त का फ्लैट है, वो वहां उससे मिलने गए थे। जो खातून उनके यहाँ लेके आई थी, मैंने उनसे कहा था कि कौन खातून? वो तो कह रहे थे कि मैं अजीज साहब के दोस्त हूँ। आखिर तुम्हें क्या हमदर्दी है मायरा और उसकी माँ से? नगीन मुझे इंसानियत के नाते हमदर्दी है उनसे। तुम ये बताओ तुम दोनों को उनसे क्या दुश्मनी है? या अल्लाह जी इस बार अहमद को वापस कर दे, इस बार मैं अहमद के बगैर नहीं रह सकूं। या अल्लाह जी अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी, प्लीज उसको वापस कर दे, इस बार उसको वापस कर दे। साहब तबीयत कैसी है? अब वो खतरे से बाहर हैं, आप फिक्र न करें, उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको हम एक दिन अंडर ऑक्सीजन रखेंगे। शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सर। सुना मामा आपने? बाबा बिल्कुल ठीक है, थैंक गॉड। हाँ सुनो, देखा नगीन, मैंने कहा था ना, अपनों की हुई दुआ अल्लाह मियाँ जरूर सुनते हैं, कभी रद्द नहीं करते। पुप्पो आप लोग सब मेरे ख्याल में अब घर जाएं, मैं अंकल के पास रुकता हूँ यहाँ पे। वैसे भी अभी आईसीयू में उनको कुछ घंटे रुकना है, तो सबका रुकना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। हाँ नगीन, मुनीब ठीक कह रहा है, घर चल के कुछ आराम कर लो। चलो नताशा, चलो मायरा बेटा, चले चले मामा, घर चलते हैं। हाँ चलो। हाफिज़। क्या हुआ महरीन, इतनी देर से बेल बजा रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सब खैरियत है ना? क्या हुआ? आओ चलो, आओ मेरे साथ आओ। अच्छा चलो अब बताओ क्या हुआ है? वैसे एक बुरा सा ख्वाब देख लिया था, डर गई। कुछ नहीं है महरीन, ये सब तुम्हारे अकेले रहने की वजह से। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, जब तो ख्वाब में डर जाती हो। देखो प्लीज अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। अबे प्लीज बस कर दो, मत करो फजूल बातें। तुम जैसी बहादुर औरत ख्वाबों से अपसेट होने लगी, हैरत है मुझे। बस एक बहुत बुरी खबर भी थी। क्या? वो मायरा के फूफा ससुर है ना, का बहुत ही बुरा रोड एक्सीडेंट हो गया। ओह, बहुत क्रिटिकल हालत। तुम गई थी? कैसी है उनकी तबीयत? मालूम नहीं, मैं जा नहीं सकी। यार तुम्हें जाना चाहिए था, मायरा के ससुराल का मामला है। जाऊंगी। अच्छा मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम रेस्ट करो। अगर तुम कहो तो प्रिंसिपल साहिबा को तुम्हारी छुट्टी की दरख्वास्त दे दूं? हाँ प्लीज जरूर, मैं भी नहीं आ सकूंगी कुछ दिन। चलो ठीक है,
तुम रेस्ट करो और देखो अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे फौरन फोन करोगी। ओके चल अब मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट करो। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। मायरा क्या कर रही हो? साजिदा से खाने का कहने आई थी, कोई काम है तुम्हें? हाँ वो मैंने साजिदा से कहना था कि बाबा के लिए सूप तैयार कर दे। मैं बना के ला देती हूँ। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स बना दूंगी, अस्पताल जाने की तैयारी करूँ, लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। तुम्हारे कंधे पे सर रख के बरसों की थकन नहीं उतार सकता मरीन, तो इस जिंदगी का फायदा है। मर जाऊं तो अच्छा है, तुम्हारा झूठ झूठ नहीं रहेगा। तुम मर जाओ अहमद, मेरे लिए वैसे भी तुम 20 साल पहले मर गए थे। तुम सो नहीं रहे थे? हाँ मैं तो सो रहा था। तो फिर मेरा हाथ कैसे पकड़ा? अरे तुम्हें महसूस करने के लिए मुझे अपनी आंखें खोलने की जरूरत नहीं है मेरी जान, तुम्हें आंखें बंद करके भी महसूस कर सकता हूँ। तौबा अहमद, तुम और तुम्हारे फिल्मी डायलॉग। एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा। मैं आज भी आंखें बंद करके तुम्हारा साथ महसूस कर सकता हूँ। जिंदगी के दर्द को सहोगे, मेरी जान ने कहा मर जाओ, सोचा मर जाओ। दिल का चैन ढूंढते रहोगे। मैं तुम्हें पहले बहुत दफा मना कर चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे लगता है इस बात को खत्म कर देना चाहिए। थक गया हूँ मैं तुम्हारे बाप का लाखों करोड़ों का बिजनेस संभाल के। तुम इसलिए आई हो मेरी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो।